सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शिवम चतुर्वेदी आज आपके सामने उपस्थित हूँ व्याकरण विषय को लेकर के। व्याकरण अन्य अन्य भाषाओं के अपने अपने व्याकरण होते हैं, लेकिन मैं जो उपस्थित हूँ आपके सामने वह व्याकरण संस्कृत व्याकरण। और यह जो संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। उसके छोटे से कुछ विषयों को लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। और यह जो विषय है यह बीएमएस के छात्रों के लिए भी है, जो यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर भी बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए संस्कृत के लिए आवश्यक है, उनको पढ़ना चाहिए। और सामान्य रूप से भी हमको भाषा का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि भाषा हमारी यह देव भाषा है संस्कृत। तो भाषा को जानने के लिए हमको व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए बिना देर किए हम लोग आरंभ करते हैं। यह संस्कृत व्याकरण का जो प्रथम सोपान है। और आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भाषा को सीखने के पहले, जानने से पहले हमको उसके अक्षरों का ज्ञान करना होता है। तो और अक्षरों को ज्ञान के पहले ही एक हमारी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा इस प्रकार है कि हम जब कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो प्रथम हम लोग मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का मतलब होता है कि जो मंगल हम कर रहे हैं वह मंगल हमारे उस कार्य की समाप्ति के लिए, मतलब कि जब तक हमारा कार्य समाप्त ना हो जाए तब तक के लिए वह मंगल किया जाता है। मंगल हमारे यहाँ 3 बार किया जाता है, किसी भी कार्य के पहले, मध्य में और अंतिम में। तो आइए हम पहले मंगलाचरण कहते हैं। और मंगलाचरण के लिए देखिए हमारे पास क्या कहते हैं, ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की पुस्तक है श्री वरदराजाचार्य की, इसमें जो वर्णित मां सरस्वती का जो मंगलाचरण है, इसको हम लोग आरंभ करेंगे। क्योंकि व्याकरण जो संस्कृत का जो व्याकरण है उसमें एक आरंभिक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। उसके लेखक है आचार्य वरदराज। तो वरदराजाचार्य ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में माँ सरस्वती जी का को नमस्कार किया है। तो आइए हम उन्हीं को माँ सरस्वती को, जो कि विद्या की देवी है, उनको नमस्कार करके इस व्याकरण शास्त्र का आरंभ चालू करें, पढ़ना चालू करेंगे। आइए, जैसे कि लिखा हुआ है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। देखिए लिखा हुआ है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि प्रत्येक जो श्लोक होता है उस श्लोक का एक अन्वय होता है। श्लोक का अन्वय यह बताने के लिए होता है कि इस श्लोक में कर्ता कहाँ होगा, कर्म कहाँ होगा और उसकी मुख्य क्रिया क्या। तो इन सबको बताने के लिए एक अन्वय किया जाता है। तो हमारा अन्वय कुछ इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि थोड़ा सा इसको मैं लिखने के लिए थोड़ा सा बड़ा सा मोटा सा कर देता हूँ, जिससे हमारे जो अक्षर है हमको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि लिखा हुआ है कि अहम वरदराजा। अहम मतलब कि मैं, वरदराजा मतलब वरदराजाचार्य। क्या तो कहते हैं, शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। अहम अहम वरदराजा है, मैं तो भैया शिवम चतुर्वेदी हूँ, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं वरदराजाचार्य, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, वह वरदराजाचार्य कहते हैं। मैं वरदराजाचार्य शुद्ध गुणों से युक्त की कौन, शुद्ध गुणों से युक्त कौन है, कहते सरस्वती देवी है। भाई हम लोग तो शुद्ध गुणों से युक्त है नहीं, हमारे पास तो पता नहीं न जाने कितने ही व्यसन है, कितने ही हमारे अंदर दुर्गुण है, तो हम लोग शुद्ध गुणों से युक्त नहीं है। शुद्ध गुणों से युक्त हमारी माँ भगवती सरस्वती है। तो शुद्ध गुणों से युक्त सरस्वती देवी को क्या करके बोलते हैं, नत्वा। नत्वा मतलब नमस्कार करके। बोले क्या करोगे भैया नमस्कार करके सरस्वती देवी को, तो कहते हैं पाणिनीय प्रवेश आया। कहते पाणिनी के में प्रवेश के लिए, मतलब ये पाणिनी के घर में घुसोगे, नहीं भैया पाणिनी के घर में नहीं घुसेंगे। पाणिनी मुनि के द्वारा जो रचित जो व्याकरण शास्त्र है, उस शास्त्र में प्रवेश के लिए उन्हें प्रवेश करोगे। प्रवेश के लिए क्या करोगे, तो कहते प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि।
कि मैं उस पाणिनि मुनि द्वारा विरचित व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नाम के ग्रंथ की तो करता हूं, मतलब उसकी रचना करता हूं। तो ऐसा जो मंगलाचरण कौन कर रहा है? वरदराजाचार्य कर रहे हैं, मैं नहीं करता हूं, ये मेरा श्लोक नहीं है। ठीक है, जैसे कि अपन लोग यहाँ पढ़ भी सकते हैं, इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, मिटा देते हैं, है ना। अभी अपन मिट गए, अब थोड़ा सा अपन ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे देखिए इसका अर्थ लिखा हुआ है, आप लोग को शायद दिख रहा हो, तो यहाँ पे लिखा है कि मैं वरदराजाचार्य शुद्ध गुणों से युक्त सरस्वती देवी, यहाँ पे जो देवी है, यहाँ पे देवी नहीं होना चाहिए, केवल देवी बस होना चाहिए, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा इसे काट दें। तो मैं वरदराजाचार्य शुद्ध गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि मुनि द्वारा विरचित, देखिए वही बात आ गई कि पाणिनि मुनि द्वारा विरचित व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की रचना किसने की है? वरदराजाचार्य ने। आपसे माध्यमिक परीक्षा में पूछ दिया गया कि लघु सिद्धांत कौमुदी की रचयिता कौन है, तो आपको सीधे सीधे बता देना है कि वरदराज आचार्य ने लघु सिद्धांत नाम के ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, चलिए अब अपन लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक कदम। ठीक है, और आ जाते हैं यहाँ पे अपना ये जो अपना बिंदु है। अब देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हमको कोई भी भाषा अगर पढ़नी है तो किसी भाषा को पढ़ने के लिए हमको उनके अक्षरों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रत्येक भाषा के अपने अलग अलग अक्षर होते हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो हमारी लिपि है, ये हमारी देवनागरी लिपि, तो आप सभी को दिख रहा होगा, क्योंकि हम सभी भारतवासी हिंदी मध्य भारत के रहने वाले हैं, तो हिंदी की ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो देखिए देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है कि संस्कृत वर्णमाला, क्या लिखा है? संस्कृत वर्णमाला। तो उसमें पाणिनि मुनि ने जिन 14 सूक्तों को देखा था, उनका अनुभव किया था, सबसे पहले संस्कृत के जो वर्णमाला है वहां से आए हुए हम मान सकते हैं। मतलब कि जो व्याकरण शास्त्र हमारा खड़ा हुआ पूरा, वह ये पाणिनि मुनि ने कहां से प्राप्त किए थे? भगवान शंकर जी के द्वारा प्राप्त किए थे। उन्होंने स्वयं कोई किसी अक्षरों की रचना नहीं की है। अक्षरों की रचना करने वाले आदि शंकर भोलेनाथ। भोलेनाथ ने क्या कहते हैं, डमरू बजा करके जो 14 बार डमरू बजाया, 14 सूक्तों की रचना हुई, तो वहां से महर्षि पाणिनि ने एकत्रित किया और अपने ग्रंथ में रख दिया। तो देखिए आइए हम लोग पहले उन 14 सूक्तों की चर्चा करते हैं। पहला सूत्र है आई उड़, दूसरा है रिक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है आई औच, पांचवा है हायावरट, छठवा है लड़, सातवा है यमगणनम, यमगणनम। फिर अगला है झभाई, फिर है ढ फिर है जबगडदश, फिर है फ फ छ ठ थ च ट त व, फिर क प य श श द हल। तो इस प्रकार से 14 सूत्र हैं। अब इन 14 सूत्रों में जो प्रथम की जो ये 4 सूत्र हैं, आई और ये जो है इस 14 सूत्रों के अंतर्गत इनको हम वर्गीकरण करेंगे। तो ये 4 सूत्रों में स्वर वर्ण है, और बाकी इधर के जो क्या कहते हैं, कितने बचे? 10। भाई 14 से 4 चला गया तो कितने बचे? 10। तो ये जो 10 सूत्र हैं, इन 10 सूत्रों में क्या है? व्यंजन वर्णों को बताया गया। तो ये 14 सूत्र है। एक बार हम इसको उच्चारण करते हैं। आई उड़ रिक ए ओंग आई औच हयवरट लड़ यमगणनम झफई घट धश जबगडदश कप छठ थ चट तौ कप य श श श हल। फिर आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर अपन देखते हैं आगे। लिखा है कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये सूत्र कैसे हैं? ये जो 14 सूत्र आप लोग पढ़ रहे हैं, ये माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र का तात्पर्य है महेश्वर। महेश्वर मतलब कि महेश कहते हैं भगवान शंकर को। ठीक है, तो कहते हैं महेश, महेश मतलब शंकर, और कहते हैं महेश से आए ये कौन है? ये सूत्र कहाँ से है? महेश से। तो ये हो गए हैं माहेश, माहेश। ठीक है, अब भगवान शंकर को महेश्वर कहते हैं, इसलिए क्या होगा? ये हो जाएंगे माहेश्वर हो जाएंगे।
ठीक है। तो कहते हैं महेश्वर आय सूत्र है, इसलिए तो क्या कहते हैं माहेश्वर सूत्र है, इसलिए कहा गया इति माहेश्वराणि सूत्राणि। फिर लिखा है अनादि संज्ञार्थानि, और कहते हैं ये जो सूत्र है ना महेश्वर सूत्र 14 है, तो कहते हैं इनकी अण इत्यादि संज्ञाओं के लिए है, अण इत्यादि संज्ञाओं के लिए। जैसे अब देखिए लिखा है आ ई उड़, तो आई उड़ में आ और आ ई उड़ 3 अक्षर है। अब देखिए इसमें अंतिम जो सब में हलंत लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो इसमें आगे लिखा हुआ है एशाम अंत्या इतः, एशाम अंत्या इतः। इनके जो इन जो 14 सूत्र हैं, इनके जो प्रत्येक के जो अंतिम मतलब कि जैसे थोड़ा सा इसको मिटा करके हम देखते हैं कि इनके जो अंतिम जैसे अयोर में रा, दिल में का, एम में गा, अयोच में चा, नगर दिल का, दर में रा, यम गदा में मा, झवई मिया, गर्दस में श, जब गर्दस में श, सब छठा चट्टा में वा, कपाय में लिया और शर में रा और हल में ला। तो ये जो जितने भी अंतिम अक्षर है ये अपने प्रत्येक सूत्र के अंतिम अक्षर है। तो कहते हैं कि ये जो सूत्र हैं ये क्या है, इनके प्रत्येक के अंतिम क्या है, इत है। क्या है ये, इत है। मतलब ये जितने भी आपको हलंत वाले अक्षर दिख रहे होंगे इनकी संज्ञा इत है। क्या है, संज्ञा मतलब होता है नाम। जैसे आपने आप लोग को पता होगा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनकी जो संज्ञाएं दी गई हैं, मतलब जो 14 सूत्रों के जो अंतिम वर्ण है हलंत वाले, इनको क्या कहा गया है, इत कहा गया है। ठीक है। अब देखिए फिर लिखा है हकारादिषु अकाराः, इस हकार आदियों में जो अकार है, देखिए मतलब है अब देखिए हकार आदियों में अकार मतलब कि ये यहाँ सीधे सीधे कहा जा रहा है कि भैया आई और ए ओम आई और तो क्या होगा, 4 तो इस स्वर को बोध कराने वाले स्वर वाले हो गए। फिर लिखा ये 5 यहाँ 5वां से कि हाय वाला प्रदान इससे लेकर के हल तक कि हक हाम हाय इत्यादि में। देखिए एक चीज आपको और बता दूं कि व्यंजन और स्वर 2 प्रकार के हमारे यहाँ वर्ण होते हैं। तो जो स्वर होते हैं मुक्त होते हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनको दूसरे की लाठी की, उनके सहारे की आवश्यकता पड़ती है, और दूसरी लाठी और कोई नहीं स्वर ही होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो कहा गया हकारादि स्वकारा उच्चारणाता कि हकार इत्यादियों में, हकार इत्यादि मतलब हा या वाला से लेकर के या हल के हाथ तक के जितने भी व्यंजन वर्ण है। और आप देखिए जितने भी व्यंजन वर्ण है ये पूरे के पूरे हैं, इसमें कहीं भी हलन तो नहीं लगा हुआ है। तो कहते हैं इनमें हा में भी आ है, या में भी आ है, वा में भी आ है, रा में भी है। मतलब हकार इत्यादियों में जो छोटा आ है ना, तो बोले कहे के लिए है, तो कहते हैं वो उच्चारण के लिए है कि नहीं, वो उच्चारण के लिए है। और फिर लिखा गया कि लण मध्य तु इत संज्ञा, और कहते हैं ये जो लण नाम का सूत्र है इस ला में भी छोटा आ है। क्या है, इस ला में भी क्या है, छोटा आ है। तो वह जो छोटा आ है वह भी क्या है, वो भी इत संज्ञा का। मतलब इन 14 सूत्रों के अंतिम जो अक्षर है इत्यादि से लेकर के, तो ये इनके 14 सूत्रों के अंतिम अक्षर तो इत है। लेकिन लण सूत्र में ला में जो आ है वो भी क्या है, इत संज्ञक है। इस प्रकार से अगर कोई आपसे पूछे ये बताइए माहेश्वर सूत्रों में कितने इत संज्ञक हैं, तो आपको बिना डरे बिना सीधे सीधे बता देना है कि आई और इत्यादि जो 14 सूत्र है माहेश्वर सूत्र, इसमें सब मिला करके 15 इत संज्ञक है। कितने निशा जी, 15 इत संज्ञक है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना है। तो ठीक है, तो ये हो गया। तो कुल मिला के एक बार और जान लीजिए कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि, ये जो सूत्र है ये माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र मतलब कि महेश्वर से आयु, महेश्वर मतलब भगवान शंकर जी से आए हुए हैं, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहा गया है। और कहे के लिए अनादि संज्ञा के लिए है, अण इत्यादि संज्ञा के। अब अण इत्यादि संज्ञा कैसे होगी वह आपको आगे बताया जाएगा। फिर कहा है कि एसाम अंत्या इतः, इनके जो अंतिम वर्ण है, अंतिम जो अक्षर है वो इत संज्ञक है। ठीक है। और हकार इत्यादियों में जो अकार है, जैसे हा में आ, या में वा में आ मतलब छोटा, रा में आ, फिर है या में आ छोटा, मतलब जितने हल तक के जितने भी व्यंजन वर्ण है उनमें जो भी छोटा आ की मात्रा है, मतलब कि जो भी छोटा आ है वो सब कहे के लिए है, वो उच्चारण के लिए है। और ये और उसके बाद जो लड़ में जो क्या कहते हैं, लड़ में जो आ बचेगा वो आ भी क्या है, वो इत संज्ञा कहलाएगा। इस प्रकार से हमारे कितने हो गए, 15 इत संज्ञा हो जाए। ठीक है। अब आइए चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपन लोग देखिए। अब देखिए ये अपन ये अपने पास स्लाइड आ गई, इसमें अपन लोग कुछ और चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या
अक्षर कहते हैं। बिल्कुल, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाई इकाई का मतलब होता है एक। तो किसी भाषा को सीखने के लिए हमको पहले उसके अक्षरों का ज्ञान आवश्यक होगा। ठीक है, बिना जैसे मान लीजिए हम जन्म से एक बच्चा जब पैदा होता है तो जन्म से उसको कोई भाषा नहीं आती, लेकिन अपने माता पिता के संस्कार के द्वारा उसको अपनी क्षेत्रीय भाषा तो आने लगती, मातृभाषा। लेकिन उसको लगा वो सोचे मैं किसी अन्य भाषा को सीखूं, तो उसके लिए उसको एक पहले शुरुआती अक्षरों का ज्ञान उसके लिए आवश्यक होता है। तो उसी प्रकार हर एक भाषा के कुछ अक्षर होते हैं। उसी प्रकार हमारे जो संस्कृत भाषा है उसमें सर्वाधिक अक्षर है। तो देखिए उसको क्या कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनके टुकड़े नपुंसक उनको वर्ण अक्षर कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नाक्षरंती इति अक्षरम, कि जिसका क्षरण नहीं होता है वही अक्षर कहलाते हैं। मतलब कि जिसका क्षरण न हो, क्षरण का मतलब होता है क्षरण मतलब कि कम हो जाना, पतन हो जाना। तो अक्षरों का कहीं पतन नहीं होता है। अब मतलब कि भाई वाक्य है, वाक्यों से शब्द बनेंगे, शब्दों से अक्षर बनेंगे, तो अक्षरों से जब क्या बचेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो अक्षर एक वाक्य की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, अक्षर है। इसलिए अक्षर से छोटा कुछ नहीं होता, इसलिए उसको नाक्षरम, ना क्या है, नाक्षर कितने अक्षर, इस प्रकार से उसको बोला गया है, क्योंकि अक्षर से नीचे अब कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर आगे लिखा है कि कुल वर्ण संख्या सामान्यतः संस्कृत में 50 वर्णों का, मतलब थोड़ा सा यहाँ भाषाई वो है कि 50 वर्णों का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है, वो पता होना चाहिए। अब हम इसको ऐसे कर देते होता है कि कुल वर्ण संख्या सामान्यतः संस्कृत 50 वर्णों का प्रयोग होता है। मतलब कि संस्कृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं, 50 वर्ण होते हैं। तो ये 50 वर्ण कौन कौन से होते हैं हमको ये भी जानना चाहिए। कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ बताया गया है कि पहला है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण अंग्रेजी में लिखा है कि वॉवेल्स भी लिखा है कि कितने होते हैं, बोले 13 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं, बोले 13 होते हैं। बोले कौन कौन से होते हैं स्वर वर्ण, 13। तो कहते हैं कि पहला ये हो गया आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। इस प्रकार से कितने हो गए। अब तो आप बोले भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हो गए। ये तो 9 ही हो गए, 13 कहाँ से हो गए। भैया हम बता रहे हैं। तो बोले भी आ के बाद फिर बड़ा आ भी होता है, डी के बाद बड़ी ई भी होती है, ऊ के बाद बड़ा ऊ भी होता है, डी के बाद बड़ा डी भी होता है। अब के कितने हो गए, बोले 2 4 6 8 9 10 11 12 13। हाँ भैया अब जाके 13 संख्या पूरी होती है। कुल मिलाकर कि जब हम छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, दी बड़ी दी, ली, ए ओ आई ओ, जब इस प्रकार से करेंगे तब हमारे कितने स्वर होंगे, तब जाकर के हमारे 13 स्वर होंगे। ठीक है, अब देखिए इसका लिखा है व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो भैया व्यंजन वर्ण हमारे 33 है। कितने हैं, कितने मायने जी, 33 व्यंजन वर्ण। मतलब ये कौन कौन से, तो कहते हैं कि का से लेकर के, का से मातक, का से मातक कैसे, बोले का खा गा घा ग, कितने हो गए 5। फिर दूसरा है चा छा जा झा या, कितने हो गए 10। क्या हो गया टा ठा डा ढा डा, कितने हो गए 15। फिर है ता था दा धा ना, कितने हो गए 20। फिर है पा फा बा भा मा, तब जो हम हो जाएंगे 25। भैया का से माँ तक कितने हो गए 25 हो गए। कितने हो गए 25। फिर क्या है या रा ला वा, कितने हो गए 25 ये कितने हो गए, ये 4 हो गए। अब क्या है गला का का और फिर ये सा और फिर ये हाँ, कितने हो गए, ये भी 4 हो गए अपने। कितने हो गए 37 हो गए। कुल मिलाकर के ये जो अपने व्यंजन वर्ण है का से लेकर के मतलब 25 25 4 29 29 4 33, तो आहत के मतलब सब मिलाकर के अपने 33 अक्षर हो गए हैं। ठीक, फिर आगे देखेंगे कि अयोगवाह। बोलते भाई अब अयोगवाह क्या है। अब देखिए शब्दों को हम गिनते जाएंगे कुल मिलाकर के। भैया हमने 50 वर्णों की चर्चा की है। 50 वर्णों में से 33 ये हो गए और 13 ये हो गए। तो 33 और 13 कितना हो गया, तो 33 और 13 जोड़ लेंगे। भैया थोड़ा हम मैथ की छात्र नहीं है, जोड़ घटाना गुणा हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो ये जोड़ते हैं, लिखते हैं। 3 और 3 है और 3 और 1 4, कितने हो गए 46। अब है कितने 50,
तो कितने बचे हैं अभी? 4 अभी और बचे। तो बोले भाई 4 क्या होते हैं? तो बोलते हैं 4 होते हैं अयोगवाह। क्या होते हैं? अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या है? तो कहते हैं अयोगवाह कहलाते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपध्मानी। ये 4 मिलकर के क्या होते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। इस प्रकार से ये 4 हो गए और 46 पूरे ऊपर वाले हो गए, सब मिलाकर हो जाएंगे 50। इस प्रकार से संस्कृत जो वर्णमाला है उसे 50 वर्ण होते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारी पाणिनि शिक्षा है, पाणिनि शिक्षा एक ग्रंथ है, तो पाणिनि शिक्षा में उसमें बताया गया है कि 30 षष्ठी चतुष्षष्ठी वर्ण संबूध आदि थे, उसमें 63 64 वर्ण बताए गए हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार। लेकिन हम अभी सामान्यतः पढ़ रहे हैं, जो हम सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं, तो हमको इतने 50 वर्णों की जानकारी चाहिए और 50 वर्ण हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब आगे अपने पास क्या है कुछ पढ़ने में। चलिए तो भैया आज हम अपनी कक्षा ही समाप्त करते हैं। आप लोगों ने बड़े धैर्य पूर्वक सुना मुझे, मैं आप सभी को बहुत आभारी हूँ। और इसी प्रकार पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। सभी लोग को नमो नमः।